साथियों, आज हम पाटन में मौलाना महबूब साहब की दरगाह पे मौजूद हैं। आमीन मीडिया की जानिब से यहाँ के जो मेन ट्रस्टी मुनीरुद्दीन फ़ारूकी साहब हैं, तो आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये दरगाह का तारीख़ी पस मंज़र क्या है और यहाँ की करामती बात क्या है जो चावल की है, जो आपको मुख्तसर में बताएंगे। और ये दरगाह एक मुतनाज़ा हो गई है पिछली 2011 के साल से करीबन, तो उसके मुतालिक इसके पस मंज़र में इनकी क्या तकालीफ़ें पेश आ रही हैं, उसके मुतालिक ये रोशनी डालेंगे। तो फ़ारूक साहब, आपका खैर मकदम है आमीन मीडिया में। आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि दरगाह के मुतालिक कुछ बताएं कि हज़रत कौन थे और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान में। अस्सलाम वालेकुम लिल्लाहि व बरकातहू। ये हज़रत मौलाना महबूब लक़ब याकूब है। आपका नाम यूसुफ ताजुद्दीन भी है। ये दौलताबाद देवगिरी से तबलीग के लिए चलते चलते पाटन में तशरीफ़ लाए। जब पाटन में तशरीफ़ लाए थे तो हमारे नाना काजी कमालुद्दीन ने इनको किया कि यहाँ आपको मुकाम की इजाज़त नहीं है। सब ये औलिया इकराम भेगे हुए कि यहाँ सीमा सूरी हो, तो इनसे ये नहीं चाहते थे, तो इन्होंने यहाँ से शहर बदल कर दिया। ये यहाँ से मक्का को हज पढ़ने गए, वहाँ से मदीना मुनव्वर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में खिदमत हुई और आपको सपने में ये बशारत हुई कि आपको जिसने पट्टन से शहर बदल कर वही आपका खलीफा और मुरीद बनेगा। जब ये पाटन में तशरीफ़ लाए तो काजी साहब ने अपने बड़े लड़के को भेजा कि जाओ देखो कौन से बुजुर्ग आए। उन्होंने आपके बड़े लड़के को भेजा, सलाम अलैकुम किया और मौलाना साहब ने फिर के जवाब दिया और इनके चेहरे पे इतना नूर था और नूर देख के वो काजी साहब के लड़के गिर पड़े। फिर जी काजी साहब ने आपके दूसरे लड़के को इस तरह भेजा तो दूसरे लड़के का भी इस तरह हाल हुआ। इस तरह काजी साहब ने 7 लड़के का भेजा, 7 लड़के गिर के शहीद हो गए। फिर जी काजी साहब देखा गया है कि कोई भी लड़का वापस नहीं आया। काजी साहब खुद गए और काजी साहब ने सलाम अलैकुम किया, मौलवी साहब ने जवाब दिया और देखा तो इनके चेहरे पे नूर बहुत है। और इन्होंने जब कपड़ा तो इन्होंने देखा कि मुझे मुबारक बहुत है। तो आपने कैंची लेके काटा ना तो एक मुझ में से लोई और एक में पीप जारी हुआ। और आपने बोला मौलाना महबूब साहब ने, काजी शरीयत के आप बहुत पाबंद हो, पर ये मेरा चेहरा मुबारक है, मेरी मूछी इतनी लंबी नहीं है। पीछे काजी साहब ने आपसे माफ़ी मांगी और दावत करी और दावत के तौर पे आज ये तस्करे के चावल तकसीम करे जाते नियाज के तौर पे। तो ये तस्करा जो आज जो उसकी तकरीब शुरू होने का दिन है, हाँ, तो इसमें ये जो शुरुआत किस तरह से होती है और ये चावल की क्या हकीकत है? ये चावल की हमको ऐसी हकीकत मालूम कि ये थोड़ी देख पकाइए, थोड़ी बाबा खुद जाएँ जो खिदमत करो उनको हाथों हाथ तस्कीम करते हैं और टाइम कोई मुकर्रर नहीं है, कभी अंदर बुला के दे देते। मतलब जो खादी में खास हैं, हाँ, वो अंदर जाते हैं दरवाजे बंद कर वो तो उनको बुला लेते हैं, उनको भी पता नहीं होगा, उनके हाथे हाथ अंदर रखवा देते हैं। कुछ ऐसा भी सुना था रिवायतन के कुछ चावल रख दिए जाते हैं ये साल, वो अगले साल वो मिलते हैं। तो हाँ, तो जरा तफसील से बताइए। उसमें क्या है कि हमको इतना जो खिदमत जो करता है उसको और उसको अंदर बाबा खुद बुला ले। कौन से टाइम पे मुकर्रर खुद नहीं है बाबा, तो जैसे कि सालम बाबा में बाबा हाथों हाथ संदल कर, इस तरह मामला यहाँ पे है। तो यानी ये जो बहुत वक्त पहले जो चावल रखे होते हैं वो पक्के हुई शक्ल में मिलते हैं यहाँ? थोड़ा के निकालते हैं और थोड़ा तबरुक यहाँ हम खुद बनाते हैं, उसमें मिक्स करके ये सब तकसीम करते हैं। तकसीम करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे सब आते हैं असर के बाद, तो यहाँ सब तकसीम कर ले जाते हैं और बार से कहीं से भी लोग बाहर से भी आते हैं, वो भी ये नियाज ले जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा फारूकी साहब, आपने ये दरगाह 2011 से लेकर मुतनाज़े हो गए, मतलब काफ़ी इसमें वाद विवाद पैदा हो गए इसके पीछे, तो आपसे ये समझना था कि इसके पस मंज़र क्या है ये वाद विवाद का? ये वाद विवाद में ऐसा है क्या है कि ये निजामुद्दीन औलिया के खलीफा है हज़रत मौलाना महबूब और चिश्तिया सिलसिले से है। और मैं मानता हूँ कि पट्टन के अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद बिन पट्टन ताहिर भट्टी ने पट्टन में सियाहों को मुकाम की इजाज़त नहीं दी थी। ये एक मौलाना याकूब का नाम लेके पकड़ रहे ले के दाऊदी वोरे हमारे, हम पट्टा हाई कोर्ट में भी केस जीत गए ले, पट्टन में दावा भी जीत गए ले, मामलतदार प्रांत में सब केस हम जीत गए ले। पर ये एक सरकार की चालाकी और इनके पैसे के जोर पे, और ये अभी जो चेयरमैन सज्जाद इदा वक्फ बोर्ड में बैठेला है और उनका आदमी है और पैसे की जोर से ये सब खेल करवा रहा है। अभी पट्टन में इन्होंने एक यहाँ तुम देखो ये ट्रैफिक ये पुलिस का पॉइंट भी दिया है, 2 इन्होंने बोरे से नक्की करे, सुबह में 9 बजे आते, शाम को 5 बजे સુધી आते, बरोबर पे रखे उन्होंने। अरे मैं ये मैंने वक्फ बोर्ड में किया था, हमने ही नहीं रखे। और ये यूँ बोलते कि हमको वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन नहीं बोला है और हमारा बाबा साहब का, हमारे बाबा साहब का यहाँ कहाँ से आया? ये हमारा सुन्नी है और हमारा बाप दादे पीढ़ी दर पीढ़ी 643 बरस से हम वहीवट करते आते हैं। और सामने जो काजी कमालुद्दीन बाबा का मचारे फारूकी खानदान वो हमारे नाना है और ये हमारे नाना के वजह से हमारा सिलसिला हमारे चला आता है।
तो ना वक्फ बोर्ड ये जिम्मेदारी लेता है ना और कोई लेता है, ये अपनी मर्जी से ही बैठे ये हुए हैं। अपनी मर्जी है वक्फ और बोर्ड आपको ऐसा बताया जाता है कि ये हम वक्फ बोर्ड के एमा पर ही आए हैं। हाँ, और दूसरा है कि इन्होंने एक ऑडियो ऐसी प्रसारण करी है कि इनके बोरे समाज को भेगी करते हैं यहाँ इसको समझ के आ मौलाना याकूब से आमना भाई से आमना नाना से आ भारमल से और तारमल से, और भारमल तारमल का मजार इन्हों का उमरेट में है, और पट्टन में ना बोरू का कुछ दरगाह है ना मस्जिद है ना कब्रिस्तान। पर ये क्या है, इन्होंने एक पहला ये सरकार में केस करा, इसके बाद इन्होंने लुखू को सुपारियाँ दी थी जो लुखे लोग मतलब जो मुस्लिम हाँ मुस्लिम पेशा लोग हैं, हाँ उन्होंने जो इसको ईमान की नहीं पड़ी, उनको ईमान की नहीं पड़ी, वो बस खाली पैसे के लिए तो वो लोग हमारे ऊपर हमला करवाते हैं। मेरे शरीर में 10 ऑपरेशन हो गए ले बरोबर, 2 पैर में, ये हाथ में, कुछ बताएंगे? ये हाथ में भी देखो बरोबर, ये लोग हमारे अंदर अंदर पैसे दे के सुपारी करते, देखो ये सब। अच्छा, ये सब ये शरीर में 2 सलिए नाखेले ढकनी के 25 टुकड़े कर दिए थे। अच्छा, बरोबर, पीछे 2016 में हुआ, इसके बाद 2019-18 में भी हुआ तो 2 पैर तोड़ डाले। पीछे हमने हमारे अंदर अंदर ये लोग उन्होंने विखवा चालू कर दिया पैसे देके, जिसको ईमान की नहीं पड़ी वो बस पैसे को पूछता है। उन्होंने सिपाही ली थी, हमारे पे हमला करा। अभी 6 महीने पहला हमारे भाई जमालुद्दीन भाई है, इनके दोनों पग और हाथ भाग डाला था यहाँ शहीद हुसैन की दरगाह पे। यहाँ भी लूखे लोग बैठते और यहाँ आते जाते मंगल के जंगल में कोई आता नहीं, देखते कि भाई कितने बजे निकलते, पीछे इस तरह ये लोग वार करवाते। और ये सब बोरे लोग ये मुसलमानों को पैसे देके खरीद लेता है। अभी भी इन्होंने हमको किया कि तुम दरगाह छोड़ दो, नहीं भाई को किया था, नहीं तुमको मार डालेंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, बाकी हम दरगाह नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे लोगों का और मुस्लिम समाज और सुन्नी समाज का आपको मुस्लिम समाज सुन्नी समाज हमको हमारा काम में सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है ना। अमुक लोग क्या है, अभी भाजपा सरकार चलती है, उनको डोर लोगों की धमकी से कोई बेचारे डरते उसके मारे नहीं आते थे, निकल अक्खा गांव आजू बाजू के गांव भी हमको हर एक सपोर्ट में है। तो ये केस का अभी क्या स्टेटस है? केस का स्टेटस ये है कि अभी वक्फ बोर्ड वाला हमको खोटी खोटी नोटिस आ देता है। हम नोटिस में गए तो इन्होंने पसकार जोड़ाने की अर्जी दी थी। पहली बात तो ये सुन्नी बोर्ड है बरोबर, सियाओं का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो रावजी बोरा सिया बैठेला है तो अपने डायरेक्टर भी सुन्नी है और मेंबर भी सुन्नी है। तो मैं यूँ बोलता हूँ ये लोग चुप क्यों बैठे ले? इन्होंने इतना बड़ा कदम लिया एक ट्रस्ट नोटिस देने के लिए, तो इन्होंने डायरेक्ट सिया पार्टी को दाऊदी औरों को दरगाह सौंप देने का कैसा ऑर्डर कर गया कि इन्होंने ये ऑर्डर इस तरह के 2011 में इन्होंने फाफड़ा पत्रक में चेड़े करे, जो पहला 7 बार का उतार अभी कहता है ना, पहला 100 साल पहला फाफड़ा पत्रक है, 16-17 से मान के 1949 तक फाफड़ा पत्रक है हमारे, उसमें मौलाना महबूब साहब का नाम है। और 2011 में इन्होंने फाफड़ा पत्रक कर उसमें चेड़े करे, उसमें दाऊदी होरा मस्जिद कब्रस्तान है, वो बेच पे ये लोग आज केस लड़ रहे ले और खोटी खोटी हमारे पे अर्जा कर रहे ले। हमने ये अभी ट्रिब्यूनल में हमारी मैटर चालू करी तो हमने हमारे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजू करे ले, तो अभी इन्होंने 2 फेरे मुद्दत ली थी कि अभी एक ये उस्मान भाई कोई पटेल था मेंबर, वो अभी हट गया है, तो इन्होंने भी ऐसी रजूआत करी कि मेंबर आ जाएगा, इसके बाद हमारा केस चालू करेंगे। इस तरह हमको डिले करते हैं। नहीं यहाँ देखो सुबह में आ जाते हैं, सुबह में 2 बोरे और इनकी मीटिंग करते हैं तुम्हारे यूज करने का, बाबा साहब से हमना भाई से, ये मौलाना महबूब साहब के मजार में यहाँ इनका कोई नहीं है। यहाँ हमारा फैमिली हिस्ट्री, हमारे नाना का जो ट्रस्टी है वो फखरुद्दीन की औलाद 5 भाई है, हमारे चिचेरा भाई भी, इसमें भी हम ट्रस्ट में नहीं ले सकते। तो सुना है कि आपके हाईकोर्ट में भी कुछ गए? हाईकोर्ट में भी कुछ? हाईकोर्ट में मैटर चलती है हमारी जी। आप ये वोरा के खिलाफ गए हैं? हाँ, हम वोरा के खिलाफ क्या गए। तो अब ये अगर केस का क्या अंजाम आएगा, ऐसा कुछ बता? केस का समाधान जाएगा हमारे को, हमारा है ना, हमारे को इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी एक ऐसा मरहला गुजर चुका है कि जो है मस्जिद में ये दरगाह पे लॉकडाउन हो चुका था, तो उसकी थोड़ा हकीकत बताएंगे? ये कौन सी साल थी और क्या किस जमाने कितने वक्त तक ये दरगाह बंद रही? दरगाह तो कभी भी बंद नहीं रहती। सुबह में आते, सुबह में 9 बजे आते, शाम को असर के बाद लोबान करके हम जाते। नहीं, मैं ये सैयद साहब का जो ट्रस्टी थे तब के वक्त की बात कर रहा हूँ। सैयद साहब ट्रस्टी थे तो दरगाह तो बनी, हमारे पास वहीवट के बारे में इन्होंने कब्जा ले लिया था। पीछे हाईकोर्ट में जाके हम ये केस जीत गए। ठीक है, बराबर। 6 महीने के दरमियान वो दरगाह बंद रही थी ना, दरगाह तो चालू थी। इन्होंने क्या है मुजावर इन्होंने इन्हों के नियम लिए थे बराबर, जिसको मुजावरी नहीं करती थी। महसाणा के लश्करी कुआ के डफेर थे, उनको मुजावर, जिसको खबर नहीं कलमा पढ़ते नहीं आता उसको उन्होंने मुजावर नहीं लिया। और हमारे पास ये दादागिरी के बीच पे इन्होंने दरगाह पढ़ा ली थी। हमको हाईकोर्ट में न्याय मिला, इसके बाद हम कब्जा कराए। और जब से हमने यहाँ डेवलपमेंट 2011 साल की बात है, ये 2011 की बात है। वही टाइम पे आपको हमको 2012 में हमको बाबा का उर्स आया, इसके 4 दिन पहले हमको कब्जा मिल गया था। क्योंकि यहाँ संदल हमारे हाथ से चढ़ता, हमारे 5 भाई और हमारे बने हुए और हमारे लड़के संदल करते हैं। इसमें हमारे चाचा के लड़के भी नहीं आते, क्योंकि हमारा फैमिली ट्रस्ट है और हमारे घर के इंसान संदल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने जानकारी देने के लिए। वक़्फ़ का मायना और वक़्फ़ बोर्ड, इसके
क्या करने का है। वक्फ बोर्ड को इसका जो लॉ 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड को जो नियमा है उस टाइम से हम इसके खिलाफ थे, क्योंकि हमको चैरिटी के अंदर जिला वाइज हर ट्रस्ट के अंदर यहाँ पे आता था, उसका रिपोर्टिंग कर लेता था क्या, और ना कोई कब्रिस्तान मस्जिद कोई इनकम नहीं होती, तो उसका खर्चा नहीं होता था। और चैरिटी के अंदर जो भी इनकम होती थी उसका जो परसेंटेज है 3% है। जो वक़्फ़ बना, अब उसके अंदर पूरे गुजरात में सिर्फ गांधीनगर जाओ, अब ये बंदा रहता है कोई इनकम नहीं है, अब उसके यहाँ से गांधीनगर जाना 500 रुपये का खर्च करना, इनकम बिगर अगर उसकी इनकम आई तो उसका 60% बढ़ना, अब तो क्या ये हमको बेनिफिट करता है या नुकसान करता है?